मोदी जी का घर चलता है, 1.5 लाख की थाली खाते हैं, 1.5 लाख का पेन से लिखते हैं, 2 करोड़ का गाड़ी से घूमते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और 2024 में हम इनको बता देंगे कि युवा क्या शक्ति होता है। अब इंजन चलने वाला नहीं, इंजन सीज होने का टाइम हो चुका है। युवा कमर कस के घर से निकल पड़े हैं। जी धोखा मिला है, मोदी जी बोल रहे हैं। अब धोखा मिला तभी तो आज जंतर मंतर में हजारों की संख्या में तब मिल गया, धोखा ही मिला है, धोखा मिला, हमारे को छला मिल गया, धोखा दिया है मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को। अपने दोस्तों का विकास कर रहे हैं। इनका साथ अडानी और अंबानी है, इनका साथ धोखा दिया है, धोखा दिया है मोदी सरकार, धोखा दिया है। देख सकते हैं रोजगार आंदोलन को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनवाने के लिए जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये रोजगार आंदोलन चल रहा है और कहां तक इनकी आवाज पहुंच रही है और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं उसको लेकर खासा बातचीत करने वाले हैं। रोजगार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं? क्यों का जवाब ये है कि आज हमारे माँ बाप ने, किसी ने जमीन बेच के, किसी ने मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया है, इसलिए पढ़ाया लिखा है, तब जाके उनके बुजुर्ग, जब वो बुजुर्ग आएंगे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हम अपने माँ बाप के बोझ हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने का कारण सबसे बड़ा है सरकार की नीति। सरकार कहती है आप प्राइवेट रोजगार करो, आप पकौड़ा बेचो। ये बताइए भाई साहब, अगर मैं पकौड़ा, क्या दिक्कत है पकौड़े बेचने? मैं बेच सकता हूँ पकौड़ा। आप बताइए, कोई आईएएस कलेक्टर है, पकौड़ा बेच के मैं 1 लाख भी कमाता हूँ ना, तो वो बताइए आईएएस कलेक्टर मुझसे शादी करेगी? करेगी? ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, समस्या है, ये भी समस्या है। ये तो समस्या है, लेकिन हमने जो रोजगार कानून की जो बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार नीति की जो बात कर रहे हैं, उस नीति में ये चीजें हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ से मैं आता हूँ, छत्तीसगढ़ में 20 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, उससे ज्यादा गैर पंजीकृत बेरोजगार, दोनों मिला के 50 लाख के आसपास बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ लोहा है, सोना है, कोयला है, हीरा है, उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। दूसरी चीज, सरकारी विभागों में 4 लाख पद खाली हैं। सरकार को चाहिए वो रोजगार भरे। पद खाली है तो भर क्यों नहीं रही सरकार? सरकार नहीं भर रही ना, सरकार के पास ऐसा कोई नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है, सरकार मनमर्जी करती है। सरकार के पास रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, मार्केटिंग करके पैसा है, विज्ञापन करने के लिए पैसा है, मन की बात करने के लिए पैसा है, लेकिन रोजगार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि वो जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, पूरे देश के लोगों ने मिलकर एक रोजगार नीति बनाई, जो पहली बार देश के इतिहास में पहली बार रोजगार नीति बना है, ड्राफ्ट बना है। उस ड्राफ्ट को हमने मोदी जी को भी दे दिया है। वो ड्राफ्ट उनको पास करना है, संसद में पास करके उस ड्राफ्ट को कानून बनाना है। इतना करने से क्या होगा, आज जो सरकारी विभागों में कई सालों तक रिक्त पद हैं, उस ड्राफ्ट में, उस कानून में ये है कि आपको अगर कोई पद रिक्त है तो 1 महीने में आपको पद को भरना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं ना पकौड़ा बेचने वाले, पकौड़ा बेचने वाला 200 रुपये रोजगार कमाता है, पकौड़ा बनने वाला 300 रुपये रोजगार कमाता है। आप समझिए न्यूनतम मजदूरी कहाँ है? न्यूनतम मजदूरी कहाँ है? चलिए बाद में बात कर लेंगे। मजदूरी नहीं है। क्या पढ़े लिखे हैं? मैं मास्टर हूँ, किया हूँ, LLB किया हूँ, उसके बाद भी बेरोजगार हूँ। समझिए ये बात को। ये इंजीनियर है, मैं थेरेपिस्ट हूँ। आप इंजीनियर हैं? हाँ, इंजीनियर है। और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक्यूप्रेशर में थेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टरी करता हूँ। मैं देश से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में ये पहले बार हुआ है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हम देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन लोग, युवा बेरोजगार से तरसता है, महंगाई से तरसता है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं चलता। बन नहीं पाता है। जब भी चुनाव का माहौल बनता है, मुद्दा बन नहीं पाता बेरोजगारी, महंगाई का। ये बहुत जाति धर्म की राजनीति कर चुके हैं। अब युवाओं को गुमराह करने वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि सबसे बड़े पेट की भूख है। आज लोगों की पेट की भूख बढ़ गई है। हम तो बता रहे हैं, हम पूरे देश के हर सांसद के घर अभी जाने वाले हैं। आज दिल्ली में है, अपने अपने राज्य जाएंगे, पूरे देश के लोग जो आए हैं हर सांसद के घर में जाएंगे, उनको बोलेंगे आप रोजगार नीति लागू करो, नहीं तो अगले बार आप जीतने वाले नहीं हो। हम संसद, हर लोकसभा पे आंदोलन चलेगा, हर गांव ये आंदोलन चलेगा और ये हम रोजगार नीति बनवा के रहेंगे। पूरा देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति का हल्ला हो चुका है और ये जंतर मंतर में सरकार को समझ में आना चाहिए कि युवा क्या मांग कर रहा है। भाई, युवा मांग कर रहा है देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट बने, सभी को सही समय पर जो रिक्त पद है वो भरे जाए, सबको समान काम समान वेतन मिले। क्या वजह है जो सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है? इसलिए क्योंकि वो अपने पर्सनल 4 बॉडीगार्ड रखे हैं, अडानी अंबानी,
उन्हीं के कर्ज को माफ करेगा, उन्हीं को प्रोजेक्ट देगा, और गरीब मजदूर किसान उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो इसलिए लेकिन वोट तो आपसे ही लिया जा नहीं नहीं, वो वोट लिया जा रहा है, तो वोट लेने का भी तो तरीका है। एक समय तो बोला था ना भाई कि आपको हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ बेरोजगार मिल गया देश को। ये जुमले की सरकार है, ये जुमले की सरकार है, नहीं भैया, गरीबों की सरकार है। नहीं नहीं नहीं, ये 15 लाख ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गरीबों की सरकार है। बाकी प्रधानमंत्री जी हमारा 10 से लगभग 10 साल हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी किसी गरीब को कुछ दिए हैं? आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी किसी गरीब के लिए कुछ किए हैं? सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए करते हैं सिर्फ वो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए। रोजगार दिए 7 लाख का वो आंकड़ा पेश कर रहे हैं। 7 लाख आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, आंकड़ा के खेल में मैं बता रहा हूँ। मैं जिस राज्य से आता हूँ छत्तीसगढ़ में, पूरे बाजार में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन छपा कि 3 साल में हमने 5 लाख लोगों का रोजगार दिया। जब विधानसभा में उनको सवाल पूछा गया तो आंकड़ा आता है 20,000 लोगों को रोजगार दिया गया। तो आप सोचिए कितने बड़े तकलीफ के फर्जी आंकड़ा जारी करते हैं। पूरे देश में आज बेरोजगार नहीं होते तो एक पद के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, तो ये आवेदन नहीं करते। इनके यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी लाखों युवा बेरोजगार हैं, वहाँ तो व्यापम घोटाला होता है। इंजन का क्या हो रहा है? इंजन चल रहा है कि नहीं? इंजन अब तक इंजन चल रहा था, अब इंजन सीज होने वाला है। अब इंजन चलने वाला नहीं, इंजन सीज होने का टाइम हो चुका है। युवा कमर कस के घर से निकल पड़े हैं। आप या तो समझ जाइए, नहीं तो 2024 में अपने ससुराल घर जाइए। अब सरकार ने अपना खेल खेल लिया। अब युवा सरकार को दिखाएगा कि युवा क्या शक्ति होता है। वही तो सरकार बनाती है। सरकार बन रही है। बिल्कुल नहीं, ये जनता को गुमराह करते हैं। बीजेपी के आईटी सेल वाले जो होते हैं प्रोपगेंडा बनाते हैं जीतने के लिए, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने वादा किया था। वो सिर्फ अपनी सरकार चलाने के लिए प्रोपगेंडा बनाते हैं और जीत जाने के बाद भूल जाते हैं वादे। तो जरूरी थोड़ी है कि आप लोग जो है मतलब और भी सरकार रही उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा होगा, तो बीजेपी सरकार पे नहीं, देखिए सवाल पूर्व के सरकार से क्यों पूछेंगे? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उससे सवाल करेंगे पिछले क्या किया क्या नहीं पता। अभी सरकार नरेंद्र मोदी को इसीलिए बनाया गया है कि वो बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो सरकार नौकरी नहीं दे रही है। उसको कि नौकरी देंगे बोले थे, इसलिए चुना था। वो युवाओं ने चुना था, तब जब वो युवाओं को चुने हुए मांग को पूरा नहीं कर रहा है। आपने 2 करोड़ का जो खेला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने 22 लाख अभी फॉर्म भरा है, उसमें 7 लाख दिए, 8 साल हो गया, 16 करोड़ नौकरी देना चाहिए। मंदिर से किसी का पेट भरेगा? मंदिर से किसी का पेट भरेगा तो बताइए भाई, सभी लोग को पुजारी घोषित कर दें और सबके लिए रोजगार निकाल दे। ये देश में पहले बार हुआ है कि के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है और जो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा है। लेकिन सरकार भैया वही बताई जा रही थी, कह रहे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। कर तो रहे हैं मोदी जी, कर तो रहे हैं, मोदी जी कर तो रहे हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी विदेश घूमने का काम कर रहे हैं। मोदी जी भी तो पहले पैदल चलते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ अब वो पहले वादा किए थे कि हम गरीबों के लिए सोचेंगे। क्या सोचे? अब खुद अपना विदेश घूम रहे हैं, पूरा विश्व घूम लिए हैं, मगर किसी गरीब के लिए नहीं सोचे हैं। मोदी जी 4 किलो अनाज बंटवाते हैं महीने का, मगर उसे अपना उसका बैनर वो बनवा लिए हैं, झोला में अपना फोटो लगवा दिए हैं। ऐसे गरीब का घर चलेगा? 4 किलो अनाज से एक गरीब का घर चलेगा पूरा महीने का? आप बताइए। मेरा घर तो नहीं चलेगा। मोदी जी का घर चलता है, 1.5 लाख की थाली खाते हैं, 1.5 लाख का पेन से लिखते हैं, 2 करोड़ का गाड़ी से घूमते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और 2024 में हम इनको बता देंगे कि युवा क्या शक्ति होता है। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। 24 में ये चल रहा है, हम इनको एक बार विकल्प दिए, मगर ये लोग युवा के बारे में नहीं सोचा है। ये धोखा दिया है मोदी सरकार हमें, हम सारे युवा को धोखा दिया है जी, धोखा मिला है मोदी जी को मिला है। अब धोखा मिला तभी तो आज जंतर मंतर में हजारों की संख्या में मिल गया। धोखा ही मिला है, धोखा मिला, हमारे को छला मिल गया। धोखा दिया है मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, धोखा दिया है। जो रोजगारी के बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, धोखा दिया है। तो बड़ा
जबरदस्त दिया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। दोस्तों का विकास है, सिर्फ अडानी अंबानी अपने दोस्तों का विकास कर रहे हैं। भाई हम इनका साथ सिर्फ अडानी और अंबानी है, इनका साथ धोखा दिया, मोदी सरकार धोखा दिया। सरकार चाहिए, छीन कौन रहा है? ये पूंजीपति छीन रहे, सरकार छीन रही, युवाओं का अधिकार, पूंजीपति राज्य आ चुका है। नौकरी बढ़ाया गया मगर हमें रोजगार नहीं दिया गया, जो सरकार छीन रही है हमसे। जी अब की क्या होगा? अब की युवा बताएगा कि मोदी जी अगर आप चल सकते हैं तो लड़ेंगे, युवा भी जीतेंगे। अपना एक उंगली का ताकत दिखाएगा और इस बार नया रोजगार के ऊपर आएगा सरकार। नया सरकार ऊपर रोजगार जो देगा हम उसको अपना वोट देंगे, और जो रोजगार नहीं दे पाया है अभी तक, अभी हम देखे हैं ना कितना रोजगार दिया है, हम उसको बिल्कुल नहीं चुनेंगे। चलिए, ये रहे हमारे साथ कुछ युवा साथी जो आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, और इनका जो है मांग यही है जो है राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाया जाए, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसी मांगे हैं जिसको रखा जाए। और देख सकते हैं पीछे जो है पुरजोर तरीके से जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और पिछले कई दिनों से किया जा रहा है, और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ इस वक्त के जो है नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।